इस संसार में अगर भगवान की कृपा मूर्ति का दर्शन करने की इच्छा हो तो संत से बढ़कर कोई नहीं है। संत भगवान की कृपा मूर्ति है, मानो कृपा आकार धारण कर कर आई है संत के रूप में, जिसका दर्शन हमें संसार की माया से दूर ले जाएगा। आगरा में श्रीनाथ जी के चरणों के अनुरागी बड़े मधुर स्वभाव के संत रहते थे। यद्यपि उनका प्रेम ब्रजभूमि से ज्यादा था। उनके मन का भाव ऐसा था कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ दीपक जलाना अति आवश्यक है। संत केवल कृपा और हित के लिए धराधाम में विराजते हैं। जैसे कबीर जी की वाणी द्वारा बताया गया है कि अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता यह संसार। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की ये घटना है। यमलोक व मलेच्छों से दुखित थी जब यह भूमि, तो महान संत श्री प्रेमनिधि जी ने विचार किया कि हम यहीं आगरा में रहेंगे। बड़ा सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा करते। उनके ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी था। आज भी आगरा में उनका मंदिर विराजमान है। प्रेमनिधि जी का ऐसा नियम था कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल श्री यमुना जी से जल भरकर लाया करते और अपने ठाकुर जी को स्नान कराते थे। यह उनका प्रातःकाल का नियम था। स्नान आदि करके नित्य नियम से निवृत्त होकर नित्य जाते, अपने सिर पर जल भरकर लाते और ठाकुर जी को स्नान कराते, और सूर्य उदय होने से पहले वह अपना ये नियम कर लेते थे। एक दिन रात भर वर्षा होती रही, सूर्यदेव भी नहीं निकले। मार्ग पर अधिक कीचड़ था। उन्होंने विचार किया कि इतना कीचड़ और वर्षा है, श्री यमुना जी से जल कैसे लाऊं? सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करता हूँ। फिर मन में विचार आया कि सूर्य उदय की प्रतीक्षा करूंगा तो मलेच्छ सेवा नहीं करने देंगे, जानबूझकर अपवित्र अवस्था में छूकर सेवा में बाधा उत्पन्न करेंगे। फिर आखिर मन में विचार किया कि चलता हूँ, आगे हरि इच्छा। सेवक का धर्म है कि प्रभु की सेवा के लिए नियत समय में सेवा में पहुंच जाना। तो खाली कलश हाथ में लिया और जल भरने के लिए यमुना जी की ओर चल पड़े। तो प्रेमनिधि जी कीचड़ में और घने अंधेरे में अपने को बचाते हुए चलने का प्रयास कर रहे थे। अभी 2 ही कदम चले थे और देखा आगे कोई व्यक्ति मशाल लिए चल रहा है। तो प्रेमनिधि जी ने विचार किया कि जब तक मशाल की रोशनी है तब तक इसके पीछे पीछे चलता हूँ। कुछ दूर आगे गए तो जिसके हाथ में मशाल थी उसने देखा कि मशाल में तेल खत्म हो रहा है, तो वह तेल डालने के लिए एक घड़ी रुक गया। प्रेमनिधि जी भी उसके पीछे रुक गए। उस व्यक्ति ने मशाल में तेल डाला और वो चलता चलता बिल्कुल ठीक यमुना जी में जाकर रुका। प्रेमनिधि जी ने स्नान किया, यमुना जी का जल भरा और इधर उधर देखा। तब उन्हें फिर वो मशाल लिए हुए व्यक्ति दिखाई दिया। अब वो फिर उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंचने तक वो व्यक्ति उनके आगे ही चल रहा था। घर पहुंचाकर वे व्यक्ति चल दिया अपने रास्ते। अब प्रेमनिधि जी मन में विचार करते रहे कि ये आज कैसी घटना घटी। प्रभु ने जरूर भेज दिया होगा किसी को जिससे मेरे नियम में बाधा ना आए। सेवा का भाव तो भक्त का था, किंतु रक्षा कर रहे थे स्वयं भगवान। मंगला के लिए जब अपने घर के मंदिर का पट खोला तो देखते हैं कि श्री ठाकुर जी के कर कमल तेल से भीगे थे और पांव कीचड़ से भीगे थे। हृदय से लगाकर खूब रोए। ठाकुर जी से कहने लगे कि आपने इतना कष्ट क्यों किया? यमुना जी का जल तो धरा ही रह गया। अपने अश्रु से ही स्नान करा दिया ठाकुर जी को। अगर ऐसे भक्त का भजन नहीं किया तो क्या ही किया।